Hi guys, this is Priyanka. Welcome back to Learning Classes with Priyanka. फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे बीएड के लेसन प्लान से रिलेटेड है। हम ऑलरेडी 13 जो है बीएड के लेसन प्लान में जो हम टॉपिक्स लिखते हैं वो हम कर चुके हैं, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हमें टीचिंग करनी होती है। और आज है हमारा लेसन नंबर 14 जो है टॉपिक बचत खाता। तो देखिए सेम एज जैसे हम डालते आ रहे हैं कि लेसन नंबर चेंज हो जाएगा इस बार 14, सब्जेक्ट वाणिज्य हमेशा से ये क्लास एंड सेक्शन, उसके बाद डेट, स्कूल का नाम और पीरियड। टॉपिक क्या है हमारा बचत खाता, ठीक है, जो हम जिसे हिंदी में प्रकरण कहते हैं। जनरल ऑब्जेक्टिव में हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। जैसे पहला पॉइंट्स है छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, फिर है छात्रों को व्यावसायिक तथ्यों का ज्ञान कराना, थर्ड इज छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, फोर्थ छात्रों में व्यावसायिक तथ्यों के प्रति रुचि जागृत करना, फिर है फिफ्थ छात्रों में व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना, फिर है छात्रों में कुशल व्यवसायी उपभोक्ता उत्पादक एवं वितरण के गुणों का विकास करना। ठीक है, ऐसे इस तरीके से आपको 5-6 पॉइंट्स लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य में। अब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब विशेष उद्देश्य कि आप जो ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपका मेन पर्पस क्या है इस टॉपिक को पढ़ाने का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है छात्र बचत खाता के विषय में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, फिर छात्र बचत खाते की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र बचत खाते का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। प्रीवियस नॉलेज कि छात्र छात्रा रुपए पैसे के लेन देन की सामान्य जानकारी रखते हैं। टीचिंग एड्स में ये हर टॉपिक में सेम होता है, चौक, डस्टर, रोलर, संकेतक, चार्ट इत्यादि। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग प्रस्तावना की, फिर हमने टीचर एक्टिविटी में क्या लिखना है और पीपल एक्टिविटी में क्या लिखना है तो हम ये देखेंगे। ठीक है, देखिए प्रस्तावना क्यों, क्योंकि हमने अभी लिखा था कि कुछ नॉलेज उनको है प्रीवियस नॉलेज में जब हम लाइन लिखते हैं, ठीक है, सेंटेंस, तो क्या होता है तो हम उनसे ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर सकते हैं कि अगर उन्हें प्रीवियस नॉलेज है तो चलो पूछ के देख लेते हैं बच्चों को क्या क्या पता है क्लास में, क्योंकि आप क्लास की टीचर हैं, आप टीचिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप बच्चों से बेसिक क्वेश्चन करेंगे, तो जो आप क्वेश्चंस करेंगे वो टीचर एक्टिविटी में और जो स्टूडेंट के द्वारा आंसर दिया जाएगा वो स्टूडेंट एक्टिविटी में। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि ज़रूरत का सामान और घर खर्च के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तो पीपल एक्टिविटी में धन रुपयों की उसके लिए आवश्यकता होती है। फिर खर्च करने के बाद आप बचे हुए पैसों का क्या करते हो, तो बचे हुए पैसे को बैंक में जमा करते हैं। बैंक में पैसे जमा करने के लिए क्या ज़रूरी है, तो बैंक में खाता होना ज़रूरी है। खाते कितने प्रकार के होते हैं, तो बचत खाता और चालू खाता 2 प्रकार के। फिर है बचत खाते से आप क्या समझते हैं, तो ये क्या हो गया समस्यात्मक प्रश्न, मतलब स्टूडेंट ने कोई आंसर नहीं दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर उद्देश्य कथन हेडिंग डाली, तो आज क्या है हमारा पर्पस, बचत खाते के विषय में अध्ययन कराना। फिर पीपल एक्टिविटी में छात्र उद्देश्य केंद्रित होते हैं और ये हो गई कथन विधि। और देखिए जब टीचर्स आप मतलब क्लास में क्वेश्चन करेंगे पीपल एक्टिविटी में, जब स्टूडेंट आंसर देंगे तो वो प्रश्नोत्तर विधि होगी हमेशा ही, ठीक है, हर टॉपिक में। उसके बाद आपने जो है बचत खाते का अर्थ समझाया, तो हेडिंग डाल देंगे बचत खाते का अर्थ, ये स्पष्टीकरण हो गया जो अर्थ आपने समझाया। फिर विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये पीपल एक्टिविटी, और ये क्या हो गई व्याख्यान विधि। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, उसी में से हम कुछ विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर आपने बचत खाते का अर्थ समझा दिया तो आप देखेंगे क्या बच्चों को उसके बारे में नॉलेज हो गई, तो आप 3-4 क्वेश्चंस उनसे पूछ सकते हैं। तो यही विकासात्मक प्रश्न होते हैं पीपल एक्टिविटी में, उनके आंसर, और ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। फिर आपने समझाया बचत खाता खुलवाने की प्रक्रिया। ठीक है, सेम एज हेडिंग डाली, उसका स्पष्टीकरण दिया। ठीक है, पीपल एक्टिविटी में विद्यार्थी उसको ध्यान से सुनते हैं और ये क्या हो गई व्याख्यान विधि हो गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, फिर से विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। आपने कुछ विकासात्मक प्रश्न किए, बच्चों ने उसके आंसर दिए, और जो ये हो गई ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो जो आपने कोई भी टॉपिक समझाया हो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट आपने समझाया बचत खाते और चालू खाते में अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डल जाएगी, ये देखिए ये आ गया। फिर उसका स्पष्टीकरण हो गया। फिर पीपल एक्टिविटी में विद्यार्थी उसको ध्यान से सुनते हैं और ये क्या हो गई व्याख्यान विधि हो गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा शामपट कार्य, ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड पे आपने क्या समझाया कि अध्यापिका शामपट पर लिखे कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का आदेश देती है। तो आपने क्या समझाया कि बचत खाता क्या है,
तो उसका अर्थ आपने समझाया था वो यहाँ लिख देंगे। देखिए पूरा इंट्रो डाला जाता है ऐसे ब्लैक बोर्ड पे। पीपल एक्टिविटी में उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको उतारा, ठीक है। फिर गृह कार्य दिया गया, तो गृह कार्य में ये 3 क्वेश्चंस हैं कि बचत खाता किसे कहते हैं, बैंक में खाता खुलवाने की प्रक्रिया को समझाइए और बचत खाता और चालू खाते में क्या अंतर है। तो ये उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट किया जो पीपल एक्टिविटी में, और ये क्या हो गया, गृह कार्य विधि या निरीक्षण विधि, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि मैं आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकूँ, ठीक है। और अगर आपको किसी भी लेसन प्लान की PDF चाहिए हो तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो है उसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, ठीक है। और अगर देखिए वीडियो देखने के बाद लगी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है, कर दीजिएगा अगर आपको लगे कि वीडियो हेल्पफुल है। देखिए मैंने अपने चैनल पे जो है आज 14 जो टॉपिक कराया है आपको 13 ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। किसी की भी PDF चाहिए तो आई एम सेइंग वंस अगेन, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर और भी किसी की फ़ाइल हो, जैसे B.Ed फर्स्ट ईयर हो गया या B.Ed सेकेंड ईयर हो गया, आपको किसी से भी रिलेटेड फ़ाइल चाहिए, किसी भी टॉपिक की फ़ाइल चाहिए कि मतलब PDF चाहिए, तो आप मुझे उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।